Hello students, I am Rajashri ma'am and you are watching my channel English Guidance for School Children. मैं इस चैनल में बेसिकली आप लोगों को लिटरेचर का चैप्टर्स एक्सप्लेन करती हूँ डिफरेंट बुक से। मतलब आईसीएसई बोर्ड के या सीबीएसई बोर्ड के कहीं से भी जितने भी चैप्टर्स है लेसन्स है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आई एक्सप्लेन द चैप्टर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स ऑफ ICSE and CBSE. So today I am going to explain a poem. It's the Wind and Nothing More. It's in the James English Reader. So this poem is written by Edgar Allan Poe. एडगर एलन पो एक बहुत बड़े राइटर थे, पोएट थे। उनकी लिखी हुई है ये पोएम। और एडगर एलन पो was born in 1809 and died in 1849. That means he belonged to the 19th century. उनका वो 19th century को बिलोंग करते थे और अमेरिकन राइटर थे। He was not a British. He is best known for his poetry and short stories. वो अपने पोएट्री और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए जाने जाते हैं। एंड स्पेशली हिज टेल्स ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर। और उनके जो आइडिया ऑफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ हिज क्रिएशंस वर मिस्ट्री एंड हॉरर, जिसमें रहस्य होता था और डर। हिज स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफन डील विद द थीम्स ऑफ डेथ एंड लॉस एंड हैव अ डार्क ब्रूडिंग एटमॉस्फेयर। उनके जो पोएम और स्टोरीज होते थे उसका थीम होता था डेथ एंड लॉस, मतलब द डार्क साइड ऑफ लाइफ, माने दुनिया का जो दुख और डर ये सब एटमॉस्फेयर में होता था उनके पोएम के। ब्रूडिंग एटमॉस्फेयर दैट मीन्स जिसमें कि लोग बहुत गहरी सोच में हैं, दुख भरी सोच में है, दैट इज़ ब्रूडिंग। The Raven is one of Poe's most popular poems. The Raven उनकी लिखी हुई कविताओं में सबसे पॉपुलर है। So we are now explaining It's the Wind and Nothing More. ये इसका मतलब टाइटल से क्या समझ में आ रहा है? It's the Wind. उनको लग रहा है ये खाली विंड है और कुछ नहीं है, मतलब उनके अंदर एक ठो गलत फहमी है कि कुछ है, कोई मिस्ट्री है, बट वो अपने आप को कॉन्सोलेशन दे रहे हैं, नहीं ये सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है, ये सोच के। वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रेयरी, तो शुरू में ही समझ में आ रहा है कि कविता मिडनाइट में लिखा गया है। और कैसा वो मिडनाइट कैसा था? ड्रेयरी मतलब वेरी ब्लीक एंड बोरिंग। वाइल आई पॉन्डर्ड वीक एंड वेरी, उस समय आई वॉज पॉन्डरिंग दैट मीन्स थिंकिंग वेरी डीपली। रात का समय एकदम चारों तरफ शांत, जब लोग सोचते हैं तो गहरी सोच में डूब जाते हैं, उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला होता नहीं है। वीक एंड वेरी, वीक भी थे और वेरी मतलब टायर्ड भी थे। ओवर मैनी अ क्वेंट एंड क्यूरियस वॉल्यूम ऑफ फॉरगॉटन लोर, वो कवि बुक्स पढ़ रहे थे। वॉल्यूम मतलब यहाँ पे बुक्स। कैसा बुक था? क्वाइंट एंड क्यूरियस। क्वाइंट मीन्स अट्रैक्टिवली अनयूजुअल और ओल्ड फैशन्ड है लेकिन वेरी अट्रैक्टिव है। और क्यूरियस मतलब जानते हो, इंटरेस्टिंग। एंड फॉरगॉटन लोर इज द फोकलोर, दैट मीन्स लोक कथा जिसको बोलते हैं, जो लोग भूल चुके हैं, इस तरह का लोक कथाओं का किताब वो पढ़ रहे थे। While I nodded nearly napping, suddenly there came a tapping. तो मेरा तो सिर हिल रहा था, जैसे कि लोग सोते हुए झुक जाते हैं ना सिर, उसी तरह से वो भी लगभग वो सो रहे थे। नियरली नैपिंग, सडनली देयर केम अ टैपिंग, उस समय एक तो टैपिंग का आवाज़ आया। एज ऑफ समवन जेंटली रैपिंग एट माई चेम्बर डोर। तो रैपिंग मतलब होता है टू हीट अ हार्ड ऑब्जेक्ट सेवरल टाइम्स क्विकली मेकिंग अ नॉइज, मतलब किसी चीज़ के ऊपर अब ब्लो करना ताकि उसमें से आवाज़ हो। सिंपली हिंदी में बोलते हैं जिसको ठकठकाना, कोई जैसे कि चेम्बर डोर में ठक ठक कर रहे थे। इट्स सम विजिटर आई मटर्ड टैपिंग एट माई चेम्बर डोर, ओनली दिस एंड नथिंग मोर। तो उस समय शायद उनको डर लगा था
थोड़ा सा उतना रात में आवाज़ हुआ, लेकिन वो अपने आप को शांत किए। आई मटर्ड, बड़बड़ाए कि इट्स सम विजिटर, जरूर कोई आया होगा और मेरे चेम्बर डोर में टैप कर रहा होगा, खटखटा रहा होगा। ओनली दिस एंड नथिंग मोर, वो कोई घोस्ट नहीं है, कोई अनयूजुअल कुछ नहीं है, कोई आया होगा और ठक ठक किया होगा और कुछ नहीं। डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर इट वॉज इन द ब्लीक डिसम्बर। मैं ये डिस्टिंक्टली मीन्स क्लियरली, आई कैन रिमेंबर, मैं रिमेंबर कर सकता हूँ कि इट वॉज इन द ब्लीक डिसम्बर। ब्लीक मीन्स ग्लूमी, जिस समय ठंडा के मौसम में थोड़ा सा एटमॉस्फियर थोड़ा सा दुखी एटमॉस्फियर होता है ना, ठंडा में उतना धूप तेज नहीं होता है, इसीलिए। एंड ईच सेपरेट डाइंग एम्बर रॉट इट्स गोस्ट अपॉन द फ्लोर। और यहाँ वहाँ पे चेम्बर में क्या था कि एम्बर मीन्स जलता हुआ कोयला, रॉट इट्स गोस्ट मतलब वो जलता हुआ कोयला जल जल के ख़त्म हो गया। रॉट मीन चेंज इनटू इट्स गोस्ट, जैसे कि वो लोग गोस्ट बन चुके हैं जल के फिर, और वो फ्लोर में पड़ा हुआ था। ईगरली आई विश द मोरो, वेनली आई हैड सॉट टू बोरो। मैं ईगरली विश कर रहा था कि टुमारो आ जाए, मतलब कल आ जाए, जल्दी जल्दी रात ख़त्म हो जाए। वेनली मीन्स विदाउट एनी सक्सेस। I had sought to borrow from my books surcease of sorrow, और मैं अपने बुक से surcease मतलब मलम, अपना जो दुख जो हो रहा था उसका मलम मतलब एंड, रिलीफ चाह रहा था। बुक पढ़ के अपने आप को, अपना दुख को कम करने का कोशिश कर रहा था। सॉरो फॉर द लॉस्ट लेनोर, किसके लिए सॉरो था कि लॉस्ट लेनोर इज अ कौन है, फॉर द रेयर एंड रेडिएंट मेडन, बहुत सुंदर सी एक लड़की जो कि जल्दी से मिलती नहीं है, वैसा लेनोर के लिए मेरा सॉरो था। हुम द एंजल्स नेम लेनोर, एक लड़की जिसका नाम एंजल्स ने रखा था लेनोर, उसके लिए मुझे दुख हो रहा था क्योंकि वो लॉस्ट हो गई थी, वो खो गई थी। नेमलेस हियर फॉर एवर मोर, और यहाँ पे उसका कोई नाम नहीं था। डीप इन टू दैट डार्कनेस पियरिंग, लॉन्ग आई स्टूड देयर वॉन्डरिंग फियरिंग, डाउटिंग ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेयर टू ड्रीम बिफोर। तो उस समय मैं डीप इन टू दैट डार्कनेस पियरिंग, मैं अंधेरे में झांक रहा था। लॉन्ग आई स्टूड देयर वॉन्डरिंग फियरिंग, हम बहुत देर तक खड़े रहे डर डर के और सोचते रह गए। वॉन्डरिंग मीन्स आई केप्ट ऑन थिंकिंग। डाउटिंग ड्रीमिंग, डाउट भी हो रहा था, और ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेयर टू ड्रीम बिफोर, ऐसा ड्रीम मैं देख रहा था, सपना, जो कि मॉर्टल मीन्स इंसान। मॉर्टल इसलिए बोलते हैं कि मॉर्टल ये होता है कि जो ख़त्म हो जाता है, तो इंसान भी मरते हैं, तो इसीलिए वो भी मॉर्टल है। तो मॉर्टल इंसान कभी नहीं देखने के बारे में, इसके बारे में सोचा होगा, कभी हिम्मत नहीं किया होगा, ऐसा ड्रीम मैं देख रहा था। बट द साइलेंस वॉज अनब्रोकन एंड द स्टिलनेस गेव नो टोकन, लेकिन उस समय और कोई आवाज़ नहीं था। अनब्रोकन तो साइलेंस ब्रोकन नहीं हुआ, और स्टिलनेस गेव नो टोकन, और चुपचाप शांत जो हो गया था सब कुछ, वो उसमें कोई सिंबल नहीं था हलचल का। एंड द ओनली वर्ड दे स्पोकन वॉज द विस्पर्ड वर्ड लेनोर। इस समय लेकिन किसी ने एक तो विस्पर किया कि लेनोर, किसी ने बोला। दिस आई विस्पर्ड एंड एन इको मर्मर्ड बैक द वर्ड लेनोर, मेयरली दिस एंड नथिंग मोर। तो मैंने भी उसको विस्पर किया, वो आवाज़ को बड़बड़ाया, लेनोर, तो लेकिन और इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ। बैक इन टू द चेम्बर टर्निंग, ऑल माई सोल विद इन मी बर्निंग। तो मैं जब चेम्बर में अपने रूम में फिर से वापस आया, तो वहाँ पे मेरा जैसे कि अंदर आत्मा जैसे जल रहा था,
Soon I heard a tapping somewhat louder than before. तो मुझे जब चेम्बर में मैं वापस आया तो देखे कि और ज़ोर से टैपिंग का आवाज़ आया और ज़ोर से खटखट आवाज़ आया. Surely said I, surely that is something at my window lattice. ज़रूर ये मेरे विंडो लैटिस में कुछ है. लैटिस मतलब ऊपर का जो कवरिंग होता है विंडो का, वही ज़रूर उसमें कुछ है. लेट मी सी देन वॉट देयर एट इज़ एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर. मैं वहाँ पे देखता हूँ. देयर एट मतलब देयर, वहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या बात है. ये मिस्ट्री को मुझे एक्सप्लोर करना है, ढूंढ के निकालना है. लेट माई हार्ट बी स्टील अ मोमेंट एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर. इट्स द विंड एंड नथिंग मोर. तो मुझे कुछ देर के लिए अपने दिल को थामना है और ये मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, लेकिन ये विंड ही है और कुछ नहीं है. तो उन्होंने लेकिन बाद आखिर तक यही बोले कि कुछ नहीं है. वो अपने आप को हौसला देने का कोशिश किए. तो यही है एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. और स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट एनी हेल्प from me, then you can ask it in the comment box. You can ask any question if you have in your mind. Thank you for watching.